श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे प्रिय मित्रों कि आपके कुंडली में क्या गवर्नमेंट जॉब का योग है या सरकारी किसी पद पर योग है, कौन सा कार्य क्या क्या करना है, वो आपकी कुंडली, व्यक्तिगत कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है। पर आज हम बताएंगे कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब बनते कैसे हैं और आपके कुंडली में कैसे देखा जाए। आप उदाहरण में एक देव खुराना जी हैं, बहुत प्रिय हैं और बहुत ही प्रिय हैं। उन्होंने मैसेज किया था, महाराज जी हमारे कुंडली में क्या योग है गवर्नमेंट जॉब का या नहीं है। तो उनकी कुंडली हम उदाहरण लेकर प्रिय मित्रों बताएंगे। उसके पहले हम एक सूत्र आपको जो है समझा देते हैं, फिर वही सूत्र उठाकर इससे हम लगाएंगे, बहुत बेहतरीन आपको समझ आएगा। ठीक है प्रिय मित्रों, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं प्रिय मित्रों। ठीक है, तो आज एक प्रथम सूत्र क्या कहते हैं, अगर सूर्य मंगल गुरु यदि इनमें से दो या दोनों में से अधिक केंद्र में हो तो सरकारी नौकरी योग बन जाता है और गवर्नमेंट से लाभ हमको प्राप्त होता है, मतलब सरकार से धन प्राप्त होगा और हम उसको यूज करेंगे। कैसे? जैसे आपके प्रथम भाव में कोई भी राशि लिखी हो, चाहे यहाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशि में से कोई भी राशि आपकी प्रथम भाव में लिखी जा सकती है। जो भी राशि लिखी जाएगी वही आपका लग्न बनेगा। ठीक है प्रिय मित्रों, अब बिल्कुल समझ गया। अब यहाँ 12 भाव जैसे लग्न होगा, लग्न के अनुसार ही आपकी जो है वो हो जाएगी। फिर 12 भावों में जहाँ चंद्रमा विराजमान होंगे, जिस अंक में विराजमान होंगे वही आपकी राशि होगी प्रिय मित्रों। ठीक है, तो अब हमको आपको क्या समझना है, बिल्कुल अब हमें यहाँ समझना है कि सूत्र हमको समझना है। आपके केंद्र भाव में केंद्र कौन कौन सा प्रिय मित्रों आपको पता होगा। अब केंद्र में कौन से ग्रह विराजमान हो, प्रथम भाव को केंद्र कहते हैं। यहाँ सूर्य मंगल गुरु विराजमान हो तो क्या बन जाएगा आपकी कुंडली में, कौन सा योग बन जाएगा प्रिय मित्रों, आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब जिसको कहते हैं सरकारी पद का योग। सूर्य मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, इसको केंद्र कहते हैं। देखिए प्रिय मित्रों, भाव कभी बदलता नहीं है, भाव का फल कभी नहीं बदलता है, पर भावों में बैठे हुए ग्रह राशि वो आपके अवश्य ही फल को वो करते हैं। क्या समझेंगे, यहाँ मंगल आपके और सूर्य या फिर आपके जो है कुंडली में गुरु केंद्र में हो या सूर्य सप्तम भाव में हो, मंगल सप्तम भाव में हो और यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, या आपके दशम भाव में सूर्य विराजमान हो। ये प्रथम सूत्र है प्रिय मित्रों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, समझिए बिल्कुल सावधानी से। हम क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट को आप समझिए बिल्कुल सामान्य से। जो थोड़ा बहुत ज्योतिष को जानते हैं, ये सूत्र जानते ही वो तुरंत सूत्र को गणित लगा सकते हैं, अपने कुंडली को देख सकते हैं। तो यहाँ क्या समझना है, आपके ये लग्न कुंडली हो गई, यहाँ कोई भी आपकी राशि लिखी जा सकती है। लग्न कुंडली प्रिय मित्रों, ये देखिए, ये लग्न कुंडली हो गई। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। अब 12 लग्न के साथ साथ 12 राशियां भी होती हैं, आपको बता दिया। यहाँ आपका मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में से 12 लग्नों में से कोई भी आपका यहाँ एक लग्न बन सकता है, एक राशि बनेगी आपकी कुंडली में। ठीक है प्रिय मित्रों, अब क्या समझना है, अगर आपकी कुंडली में ये प्रथम सूत्र है, हम आपको बताएं प्रिय मित्रों, प्रथम सूत्र, ये प्रथम सूत्र है। अगर आपके कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु केंद्र में विराजमान हो तो आपके घर में कोई ना कोई, जैसे लग्न में है तो आप स्वयं अपने घर में वो होंगे, क्या गवर्नमेंट जॉब आपको स्वयं मिलेगी। अगर आपके चतुर्थ भाव में तो आपके पहले से ही कोई ना माता जी हों या फिर आपके माता जी के पक्ष के हों। ठीक है, जैसे सप्तम भाव में तो आपके ससुराल पक्ष के या आपका पार्टनर हो सकता है,
गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला कोई आपका जो है पार्टनर हो सकता है। अब दशम भाव में तो यदि आपके पिता हों या फिर बड़े पिताजी हों, ये दशम भाव दिखाता है। पर ऐसा भी सूत्र लिया जा सकता है प्रिय मित्रों, और इसके साथ क्या सूत्र लिया जा सकता है, आपके, ये तो व्यक्तिगत आपकी कुंडली ही है, पर आपके इसमें से कोई नक्षत्र के ग्रह या फिर तारा बल के ग्रह आपके संबंध बनाए, इनमें से मित्र ग्रह के संबंध बनाए तो भी जॉब का योग बनेगा। तो प्रिय मित्रों, अब दूसरा सूत्र क्या कहते हैं, कहाँ गया हमारा, हाँ, दूसरा सूत्र क्या कहता है, हम आपको बहुत सूक्ष्म में समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सूत्र कहते हैं, 1 मिनट का वेट करें आप लोग। हाँ, दूसरा सूत्र क्या कहते हैं, दूसरा सूत्र कहते हैं यदि आपके लग्नेश, अब यहाँ आपकी कोई भी राशि ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ देव खुराना जी की कुंडली को हम ले सकते हैं। यहाँ वृष लग्न हमने बना दिया। अब वृष लग्न का स्वामी, अगर इसको लग्नेश कहते हैं, लग्न भाव का स्वामी जो भी होगा, प्रिय मित्रों, जो लग्न भाव का स्वामी जो होगा वही उसी को लग्नेश कहते हैं। और आपके षष्ठ भाव का स्वामी, अब जैसे यहाँ वृष लग्न की कुंडली बन गई तो यहाँ आपका 3 4 4 का मतलब कर्क, सिंह, कन्या, तुला। अब षष्ठे से आपके क्या हो गए, शुक्र हो गए प्रिय मित्रों, ठीक है। अब दोनों आपस में संबंध बनाए तो कौन, लग्नेश और षष्ठेश आपस में संबंध बनाते हैं तो आपके कुंडली में, और षष्ठेश है पर इन्हीं के साथ साथ बलवान हो, क्या हो महाराज, बलवान हो, तब क्या होता है, आपके कुंडली में सरकारी गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। जैसे इनमें क्या है, शुक्र इनकी कौन सी स्थिति में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पर इनमें कौन सा योग बन गया, ये दोनों एक साथ कहाँ बैठ गए, किसके साथ संबंध बना लिए। पहली बात तो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, बैठे तो त्रिक भाव में है, बैठे तो अष्टम भाव में है, पर क्या हो गए, लक्ष्मी नारायण योग बनाए। बुध और शुक्र के युति संबंध से लक्ष्मी नारायण योग बनते। तो इनमें एक सूत्र कंफर्म हो गया कि देव खुराना जी की कुंडली में दूसरा सूत्र लग गया, एक सूत्र कंफर्म हो गया इनकी गवर्नमेंट जॉब मिलने का। प्रिय मित्रों, बिल्कुल सावधानी से समझते चलना है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, तीसरा सूत्र क्या कहता है इनकी कुंडली में। हाँ, अब इनके कुंडली में तीसरा सूत्र कहते हैं लग्नेश, लग्नेश के साथ देखिए लग्नेश, अब इन्हीं की कुंडली ले लेते हैं फिर से, इनका वृष लग्न क्यों, लग्नेश इनके क्या हो गए, शुक्र हो गए। आप ये नहीं समझिएगा कि इन्हीं की कुंडली का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहा कि महाराज जी हमारी कुंडली को देखकर आप बता सकते हैं कि हमारी कुंडली में है या नहीं है, इसलिए इनकी कुंडली ले रहा हूँ। और आप ये नहीं सोचिएगा कि आपकी भी कुंडली ऐसा योग बनेगा। बिल्कुल, अगर आप ऐसे सूत्र आप में लागू होते हैं तो आप में भी योग बनेगा 100%। ठीक है, फिर मित्रों, फिर लग्नेश क्या कहते हैं, तीसरा सूत्र हम यहाँ ले लेंगे। तीसरा सूत्र क्या लेंगे, कहेंगे तीसरा सूत्र है, अगर आपके लग्नेश के साथ लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध हो और भाग्येश बलवान हो, क्या कहते हैं इनके भाग्येश कौन है, अब हम पता करेंगे। पहला यहाँ एक वो निकलता है प्रश्न, 8 वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो यहाँ इनके भाग्येश कौन हो गए प्रिय मित्रों, इनके भाग्येश हो गए शनि। अब भाग्येश शनि हो गए, पर तीसरा सूत्र क्या कहता है, अगर लग्नेश के साथ सूर्य विराजमान हो, लग्नेश इनके कौन है, शुक्र है। अब शुक्र इनके कहाँ बैठ गए, शुक्र इनके कुंडली में शुक्र और सूर्य इनके मंगल की राशि में विराजमान है, मंगल की राशि में विराजमान है सूर्य, और शुक्र इनके यहाँ विराजमान है जो लग्नेश के स्वामी हैं। लग्नेश स्वामी होकर कहाँ बैठ गए, अष्टम में बैठ गए।
अब इनका संबंध कैसे बना, शनि और सूर्य की 1% की नहीं बनती, भाग्य से इनके क्या हो गए, शनि हो गए। और शनि इनकी कुंडली में कहाँ विराजमान है, आप देखिए धनु राशि में नहीं, मिथुन राशि में, तो मिथुन में शनि इनकी आ गए। अब यहाँ शनि इनके ले लेते हैं, अब शनि इनके कहाँ गए, द्वितीय भाव में। अब देखिए धन आय का स्रोत कहाँ से बन गया, भाग्य से इनके क्या है प्रिय मित्रों, बिल्कुल सही समझ रहा है, भाग्य से इनके हो गए, भाग्येश इनके क्या हो गए प्रिय मित्रों, धन भाग्य से इनके धन से संबंध बना लिए, तो इनका धन कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, इनके भाग्य से आएगा। देखिए ये तीसरा सूत्र क्या कहता है, भाग्येश यदि लगने से संबंध बनाए। अब बुध और सूर्य की मित्रता रहती है, आपको पता होगा सूर्य और बुध की मित्रता है, तो शनि कहाँ भी विराजमान है, पर सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है, तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ इनको उपाय करना चाहिए। किसका उपाय करना चाहिए प्रिय मित्रों, इनके लिए इनको सूर्य को या फिर शनि का जप करना चाहिए, शनि का जप करवाना चाहिए, और सूर्य का रत्न, सूर्य का जो वो धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष जो भी उनका जो हो, तो या फिर सूर्य से रिलेटिव उनका मंत्र जप करना चाहिए उनको, ठीक है प्रिय मित्रों, या फिर उनको यंत्र धारण करना चाहिए। अब यहाँ क्या कहते हैं, चौथा सूत्र क्या कहते हैं, यदि लग्ने सूर्य संबंध बनाए, तो चौथा सूत्र प्रिय मित्रों क्या कहते हैं, चौथा सूत्र कह रहे हैं, मैं 3 सूत्र आपको समझा दिए प्रिय मित्रों, बिल्कुल बार बार से वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब चौथा सूत्र क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, लग्नेश यदि सूर्य से संबंध बनाए, तो इनका जो है लग्नेश इनके शुक्र है, और शुक्र इनके किससे संबंध बनाए, सूर्य से संबंध बनाए, तो और दोनों बलवान हो। कैसे, देखिए जैसे अब यहीं अगर सूर्य विराजमान हो जाए तब क्या हो जाते हैं, दिग्बल प्राप्त हो जाता है, मंगल विराजमान हो दिग्बल प्राप्त हो जाता है, ठीक, तो मंगल इनके दिग्बल प्राप्त है, ठीक है प्रिय मित्रों, तो बिल्कुल सूत्र को समझना है। यहाँ क्या कहते हैं, यदि लग्नेश सूर्य से संबंध बना लें, लग्नेश इसके शुक्र हैं और शुक्र इनके अष्टम में बैठे हैं जो जुपिटर की राशि में बैठे, और बृहस्पति की और सूर्य की अति मित्रता है, मतलब अधिक मित्रता है। और फिर यहाँ सूत्र क्या कह दिए कि मंगल इनके दिग्बली हो गए, इनको यहाँ पावर मिल गई मंगल की, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सूत्र इनके ऊपर निर्धारित हो गया प्रिय मित्रों, इनको सरकार से लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरी का योग भी बन रहा है, ये चौथा सूत्र प्रमाणित कर रहा है। तीसरे सूत्र का हमने उपाय बता दिया, पीछे आप वीडियो को वो देख लीजिएगा, उपाय हमने जो बताया उसको अवश्य करें या फिर आप पूछ लीजिएगा। अब 5वां सूत्र क्या कहते हैं, अगर आपके कुंडली के कर्मेश, भाग्येश और कर्मेश, लाभेश और लग्नेश तीनों यदि संबंध बना लें एक साथ, तीनों संबंध बना लें और बलवान हो, तो कैसे होते हैं ये मैं बता रहा हूं। अब इनके लग्नेश क्या हो गए, शुक्र हो गए, ठीक है, और बलवान की स्थिति में बैठे हैं। अब शुक्र कभी भी अगर आपकी कुंडली में अष्टम में बैठेगा तो विदेश यात्रा अवश्य ही कराएगा, ठीक है प्रिय मित्रों, इनके कुंडली में 2 विदेश यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं इनके 2 योग बन रहे हैं। कैसे, शुक्र पहली बार इनके अष्टम में बैठे हैं, ये विदेश जाने का योग है, क्योंकि ये मोक्ष है, घर से बाहर जाकर आप विदेश जा सकते हैं, बहुत दूर, जैसे कि मानिए चलिए जाके आ भी सकते हैं, ऐसा कह भी सकते हैं, या फिर कहीं तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, पर जाएंगे अवश्य। अब ये प्रथम सूत्र हो गया विदेश का, और ये दूसरा, प्रथम या दूसरा राहु आपका द्वादश का है, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित या फिर कोई लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई ना कोई ऐसी बात बना दे, पर ये यहाँ का मैटर नहीं है प्रिय मित्रों, आपको यहाँ सूत्र नहीं लेना है, आपको क्या समझना है, लग्नेश, कर्मेश, लाभेश का तीनों का संबंध यदि एक साथ किसी न किसी प्रकार 4 संबंधों में से कोई संबंध अगर बन जाए, युति संबंध, दृष्टि संबंध, एकल दृष्टि संबंध या फिर परस्पर संबंध, चारों संबंध में से ग्रहों के कोई भी संबंध अगर आप इनकी कुंडली में बन जाए तो कैसे बनता है, मैं आपको बता रहे हैं। जैसे इनका लग्नेश क्या है,
शुक्र है। शुक्र इनका क्या हो गया, लग्नेश, किस में बैठ गया, जुपिटर की राशि में बैठ गया। अब देखिए प्रिय मित्रों बिल्कुल समझते ही चलना है। अब क्या करें, कर्मेश, कर्मेश क्या है इनका, शनि है। शनि इनका कहाँ बैठ गया, कर्मेश इनका शनि है, कहाँ बैठ गया, धन भाव में बैठ गया। धन से कर्मेश का संबंध कहाँ से बन गया, धन से बन गया। प्रिय मित्रों बिल्कुल समझते रहिए। अब धन से संबंध बन गया, अब इनका धन से संबंध बना। आप कह रहे हैं लाभेश, लाभेश इनके कौन है, जुपिटर, मतलब देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति इनके क्या हो गए, लाभेश हो गए। और कर्मेश क्या हो गए, शनि हो गए। और लग्नेश क्या हो गए, शुक्र हो गए। और परस्पर कैसे, देखिए यहाँ का स्वामी इनका लाभेश क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति इनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं। किसकी राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं। फिर तो बिल्कुल समझते रहिए। अब सूर्य इनकी कहाँ कुंडली में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, ठीक है, मंगल की राशि में। मंगल इनका कहाँ है, दिग्बली है। मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है, सीधा वृष राशि पर जा रही है। और लग्नेश इनके क्या है, शुक्र है। बिल्कुल समझते रहिए प्रिय मित्रों। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की इनके लग्नेश में पड़ रही है। और लग्नेश इनके अष्टम में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति इनका जो है तीसरे यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ, चतुर्थ में बैठा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इन योग बनने से, ये कौन सा सूत्र था प्रिय मित्रों, ये आपका 5वां सूत्र था। ये सूत्र बनने पर इनके जॉब का योग बना। प्रिय मित्रों कभी भविष्य में बने वो, उनको जॉब मिला गवर्नमेंट का, तो आप बिल्कुल इसको, ये सूत्र है उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो। अब फिर इनकी आयु मैं आपको बता दूंगा। इनकी आयु है 2/12/2003। इनका जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। और इनका जन्म समय है शाम के 6:05। और इनका नाम है देव खुराना। आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल लिखकर आप देख सकते हैं। इनकी चार्ट पूरी हमने बना ली है। और वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा इनकी 34 तक चलेगी। 34 के अंदर अंदर इनको सफलता मिल जाएगी। और चंद्रमा इनके अंदर दशा चल रही है जो 26 तक चलेगी। और शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, प्रथम वर्ष की है, इसी वर्ष चालू हुई है इनकी शनि की 7.5। प्रिय मित्रों बिल्कुल समझते रहिए। अब क्या कह रहे हैं, षष्ठ केंद्र में। अब छठा सूत्र क्या कहते हैं, इनमें छठा सूत्र लागू कर देता हूं मैं। गवर्नमेंट जॉब बनने का छठा सूत्र। छठा सूत्र क्या कहते हैं, यदि केंद्र में मंगल हो, स्वगृही हो, उच्च का हो, तो भी योग बनता है। केंद्र कौन किसको कहते हैं, 1 2 प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव को केंद्र कहते हैं। केंद्र में इनके मंगल आ गए। देखिए प्रिय मित्रों इनकी लग्न कुंडली है, लग्न चार्ट है, इनको देख लीजिए। लग्न चार्ट इनके केंद्र में मंगल है, किसकी राशि में, शनि की राशि में। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए इनको प्रॉब्लम आ रही है। इनको उपाय करना चाहिए, जप करना चाहिए, यंत्र धारण करना चाहिए। और इनकी जो है मंगल का दान करना चाहिए इनको। तो इनकी पावर जब बढ़ेगी, दिग्बल मजबूत होगा। और सबसे ज़्यादा इनको पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता की हर बात माननी चाहिए प्रिय मित्रों इनको, ठीक है। तो अब ये सूत्र हमने आपको बता दिया। सरकार से इनको लाभ हो सकता है। और इनको जीवन में उपाय क्या करना है ये बिल्कुल हमने आपको बता ही दिया है। और प्रिय मित्रों ऐसे ही सूत्र को लगाकर हम अपने सभी जातकों की कुंडली में हम ये नियम लगा सकते हैं। ये तो हम उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे थे कि ये देव खुराना जी की कुंडली है और बहुत अच्छे हैं और बहुत दिनों से वो कह रहे थे हमसे, तो उनकी कुंडली ये है। अगर आप भी अपनी कुंडली का जानकारी या फिर ऐसे दिखवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रों राधे राधे, हर हर महादेव, राधे।